हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन। पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था 23/8/2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा आप लोग का पहला। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n का सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन ग्रुप फॉलो द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n? हम लोग का ऑप्शन दिया गया है ए अल्किन, ऑप्शन बी दिया गया अल्काली, ऑप्शन सी अल्केन, ऑप्शन डी अल्काइन। हम लोग का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले जानकारी लेना पड़ेगा कि हम लोग का CnH2n क्या है। CnH2n हम लोग का जनरल फॉर्मूला दिया गया कि हाइड्रोकार्बन का दिया गया है। हाइड्रोकार्बन हम लोग का या दो भाग में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोग का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग इसको बोलते हैं, देखें, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग का अंडर में आता है अल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंडर में आता है अल्कीन और अल्काइन। ये होता है हम लोग का सिंगल बॉन्ड हम लोग का होता है, समझ गए। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, देखिए ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये आता है। और अल्किन का जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो हम लोग को यहाँ ऑप्शन दिया गया है CnH2n का जनरल फॉर्मूला क्या है। CnH2n का जनरल फॉर्मूला होगा अल्किन, ये वाला होगा। सेकंड क्वेश्चन, दी गई विस्थापन अभिक्रिया में P और Q का स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली। हम लोग का इक्वेशन दिया गया है AgP प्लस NaCl एरो मार्क AgQ प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हम लोग को दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए नाइट्रेट एंड क्लोरीन, Cl एंड Cl, क्लोरीन एंड क्लोरीन, Cl एंड NO3, NO3 एंड NO3 हम लोग का दिया गया है। हम लोग का यहाँ जो रिएक्शन दिया गया है, केमिकल इक्वेशन दिया गया है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। AgP प्लस NaCl, ये बन रहा है AgQ प्लस NaNO3। ये क्या रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग का, आप लोग जानिएगा, यहाँ दो कंपाउंड रहता है। एक तो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड संख्या कितना है? यहाँ दो है, दो कंपाउंड है। और ये लोग रिएक्ट करता है, रिएक्ट बाय एक्सचेंज इट्स आयन को एक्सचेंज करके ये लोग न्यू कंपाउंड बनते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रूल में यही होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग आयन पहले बना लेते हैं। Ag प्लस P को लिखेंगे माइनस, प्लस सोडियम को लिखेंगे प्लस, क्लोरीन को माइनस, हो गया। उसमें भी Ag देखिए, ए में प्लस होगा, Q माइनस, प्लस सोडियम प्लस NO3 को हम लोग माइनस लिखेंगे, हो गया। अभी क्या करेंगे, देखिए ए हम लोग आयन एक्सचेंज होता है, तो Ag से तो क्लोरीन, इसको ए वाला चला जाएगा। देखिए ए वाला आप लिख दे रहे हैं, AgP प्लस सोडियम प्लस क्लोरीन होने से ए वाला बनेगा। इसको क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा Ag
इसका साथ क्लोरीन माइनस आयन एक्सचेंज हो रहा है, प्लस इसका बाद देखिए ए वाला Na, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, NO3 हो रहा है तो यहाँ NO3 होगा, देखिए तो ये वाला प्लस हो जाएगा, NO3 माइनस होगा। देखिए यहाँ ए वाला रह गया और इसका आयन यहाँ आ गया, यहाँ सोडियम रह गया, इसका आयन यहाँ पर आ गया। समझ में आया बच्चा लोग? मैंने यहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है कंपाउंड में, तो हम लोग को इसमें दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फिट हो रहा है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ होगा P इक्वल टू NO3 आएगा और Q इक्वल टू आएगा क्लोरीन। ये हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक बात समझ में आप लोग को आना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग का क्या होता है, दो कंपाउंड रहता है, एक टू कंपाउंड रहता है, एक टू कंपाउंड रहता है। ये लोग जब रिएक्शन करते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं, बाय एक्सचेंज इन आयन को एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ये वाला न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ और सोडियम नाइट्रेट ये वाला न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हम लोग का स्टार्टिंग में रहेगा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये वाला एक्सचेंज होके ये दोनों कंपाउंड हम लोग का आयन एक्सचेंज होके ये वाला बन रहा है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, दोनों नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये होता है हमेशा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉलिड में रहता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पी क्यू क्या होगा, NO3 और Cl को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया बच्चा लोग? अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, क्लोरो अल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डैश को निरूपित करता है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्लोरो रिप्रेजेंट क्लोरीन गैस एंड अल्कली रिप्रेजेंट डैश। हम लोग को ऑप्शन दिया गया ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी दिया गया ZnO जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से कौन सा सही आंसर है? हम लोग पहले जानकारी हम लोग को इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्या है। क्लोरो अल्कली प्रोसेस है जब हम सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग पानी में वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। हम लोग लिखेंगे सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में H2O वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करने का प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। और हम लोग सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 2। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये वाला फॉर्मेशन होता है, ये वाला, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्टेंट है। तो इसका आंसर होगा, हम लोग को दिया गया इन क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्लोरीन रिप्रेजेंट द क्लोरीन गैस को, यहाँ क्लोरीन रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन गैस को, और अल्कली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम लोग का क्लोरो अल्कली प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड को वाटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही अल्कली है। तो यहाँ लिखा है अल्कली इज रिप्रेजेंट, किसमें से कौन अल्कली है? अल्कली है ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों लोग को समझ में आया? इसको ये रहा आप लोग का 4th नंबर सवाल। यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टल ठोस है, इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X का पहचान कीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन को फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे,
compound X is a transparent crystalline solids. It has cleaning property and is used in manufacture of glass. Identify the compound X. हम लोग का इसमें से ऑप्शन दिए गए ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड्स, डी टेन वाटर। तो हम लोग को इसमें पूछ रहा है कि जो हम लोग एक्स कंपाउंड है उसका तीन प्रॉपर्टी इसमें दिया गया है। इसमें से हम लोग पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। हम लोग यहाँ पहला दिया गया है यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टल है। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे एक्स इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल इन सॉलिड्स है। हम लोग इसमें से देखेंगे जो हम लोग का वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10 वाटर। ये एक पारदर्शी क्रिस्टल है, मीन्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन। फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड क्लीनिंग प्रॉपर्टी में यूज करता है क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है तो इसका काम ही वॉशिंग करना। सेकेंड को भी मैंने सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज यूज एज द क्लीनिंग प्रॉपर्टी। क्लीनिंग क्योंकि इस वॉशिंग सोडा को हम लोग नॉर्मली क्या के यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। सेकेंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसी को हम लोग को थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये हम लोग का यूज होता है हम लोग का ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। हम लोग ग्लास को बनाने में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है। जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास बनाते हैं, इस ग्लास को बनाने में भी हम लोग इसी को वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। माने हम लोग Na2CO3 10 वाटर को हम लोग यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर को हम लोग यूज करते हैं। तो टोटल चीज को यही ऑप्शन डी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। ये हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका कैरेक्टर है, पहला है वॉशिंग सोडा कैरेक्टर है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करता है क्योंकि इसको वॉशिंग सोडा मींस क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया था और इसको हम लोग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन डी होगा सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर। हम लोग इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा को मैंने इस तीनों कैरेक्टर को सेटिस्फाई करता है। इसका प्रॉपर्टी का अब यदि पढ़िएगा तो इस प्रॉपर्टी में इस कैरेक्टर के बारे में दिया गया। इस हम लोग वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टी को पढ़िएगा उसका कैरेक्टर, तो इस सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन होगा डी। ये सबको आप लोग याद कीजिएगा तभी बना पाइएगा। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कस करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। कथन 2, कार्बन यौगिक के गलनांक और अवधानक निम्न होता है। हम लोग का ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन बी दोनों कथन असत्य है, कथन सी हम लोग ऑप्शन सी कथन 2 असत्य है और कथन 1 सत्य है, ऑप्शन डी कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश से पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, most carbon compound are poor conductors of electricity. Statement 2, carbon compound have low melting point and boiling points. हम लोग का ऑप्शन दिया गया है ए both statements are true, ऑप्शन बी both statements are false, ऑप्शन सी statement 2 is true, statement 2 is false and statement 1 is true, ऑप्शन डी statement 1 is false and statement 2 is true। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ बोला गया है कि ये दो स्टेटमेंट को पढ़िए और विचार कीजिए क्या है। हम लोग का पहला स्टेटमेंट दिया गया है कथन 1, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। ये सही है क्योंकि आप लोग याद रखिएगा कार्बन नॉर्मली जो भी कंपाउंड बनाता है वो नॉर्मली हम लोग क्या कोवैलेंट बॉन्ड, हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड
कोवैलेंट बॉन्ड से हम लोग का बनाता है। कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड से बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखिएगा मीथेन CH4, इसमें क्या होता है, हम लोग का जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो कार्बन हम लोग का क्या करता है, शेयरिंग करता है, दूसरा से शेयरिंग करता है। तो उसले उसका अंदर में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत माने हल्का टेम्परेचर में भी वो क्या होता है, हम लोग का मेल्ट हो जाता है और बॉइलिंग भी होता है, क्योंकि उसका अंदर में वो शेयरिंग करता है, उसलिए उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस कथन 2 सेंटेंस भी हम लोग का सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, इसमें इस दोनों से कथन को विचार करें और इसमें से निष्कासन निकालिए कि क्या हुआ। हम लोग कथन 1 भी सही है, क्योंकि विद्युत कुछ अलग होता है, क्योंकि मतलब जो भी कार्बन हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो विद्युत का कुछ अलग होता है, और वो जो कुछ अलग होने के कारण इसमें हम लोग का क्या, कार्बन यौगिक का गलनांक और कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वो भी मैंने हम लोग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक होता है। तो ये कथन भी सही है। इस दोनों स्टेटमेंट्स में हम लोग को विचार करें, पहला वाला दिया गया दोनों कथन सत्य है, तो हम लोग का ऑप्शन ए सही है और बाकी सब हम लोग का गलत है। बच्चा लोग को समझ में आया? ये वाला हम लोग कार्बन का प्रॉपर्टी को इसको पढ़िएगा तो उसमें ये सब दिया गया है, ये पॉइंट सब आप लोग कार्बन का प्रॉपर्टी पढ़िएगा, और नहीं तो ये भी पढ़िएगा जो ऐसा होता है कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी पढ़िएगा, तभी इसमें वो सब आता है। हम लोग अभी ये रहा आप लोग का 6 नंबर सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस विलयन में बनने वाले अविलयन पदार्थ को डैश कहा जाता है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इन ए सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए विलय अवलन, विलय लवण, हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे सॉल्युबल सॉल्ट। ऑप्शन बी जलीय विलयन एक्वस सॉल्ट। ऑप्शन सी अवशिष्ट, इसको बोलेंगे हम लोग रेसिडुअल्स। और ऑप्शन डी आएगा अवक्षेप, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। हम लोग का इस क्वेश्चन जो दिया गया इसी में हम लोग का आंसर है। हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से जाएंगे पीछे तरफ से। क्या किया कि क्या बोला गया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस विलयन में बनने वाले अविलयन पदार्थ को डैश कहा जाता है, अविलयन। तो जो अविलयन बोल रहा है तो हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट तो होगा नहीं, क्योंकि तो विलयन लवण है। उसके बाद इसी में ही हम लोग का एक्वस सॉल्ट है, जलीय विलयन ये भी होगा नहीं। और रेसिडुअल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, अवशिष्ट किसको बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन होने के बाद हम लोग का जिसमें बहुत थोड़ा सा रह जाता है, हुआ कि थोड़ा सा रह जाता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल्स, को अवशिष्ट बोला जाता है। 90% चला जाता है, 10% रह जाता है, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट, ये भी होगा नहीं। और हम लोग का यहाँ बोल रहा है जो ये ऑप्शन इनडायरेक्टली दिखा रहा है, प्रेसिपिटेशन तरह भी शो कर रहा है इसका आंसर। इसमें हम लोग समझिए, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान माने हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइम में इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, माने हम लोग का जो सॉल्यूशन में बहुत सारा सब्सटेंस माने घुलता नहीं है, माने हम लोग विलयन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो रह जाता है उसको प्रेसिपिटेशन ही कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी होगा, प्रेसिपिटेशन। भाई हिंदी में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेप। समझ में आ गया बच्चों लोग? यहाँ तक देखने के लिए बच्चों को बहुत थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अपना इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत टफ है, इसलिए आप लोगों को बहुत पढ़िएगा तभी आप कर पाइएगा। मेरा गुजारिश है कि आप लोग कोऑपरेटिव कीजिए, और एग्जाम नजदीक आ रहा है और सेट का सही प्रैक्टिस कीजिए, तब आप सही कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।